ध्यान से सुनो। जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करती है और तुम्हारा हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है, कहां हो, रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, कुछ गलत हो गया क्या? यही वो पल होता है जहां ज्यादातर मर्द समय 0.6 सेकंड अपनी ही वैल्यू को मार देते हैं। कड़वी सच्चाई ये है, तुम उसे लूज नहीं कर रहे होते, तुम खुद को चीप प्रूव कर रहे होते हो। क्योंकि अट्रैक्शन कभी भी रिक्वेस्ट से पैदा नहीं होती, अट्रैक्शन पैदा होती है एब्सेंस से। टाइम 0.6 सेकंड। औरतें उन मर्दों की तरफ नहीं लौटती जो इमोशनल होकर पीछा करते हैं, जो हर साइलेंस को पैनिक समझ लेते हैं। वो लौटती हैं उन मर्दों की तरफ जिनकी चुप्पी सवाल बन जाती है, जिनका ना होना उसके दिमाग में शोर मचा देता है। आज मैं तुम्हें फ्लर्टिंग के टिप्स नहीं देने वाला, ना ही कोई चीजी लाइंस। आज मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स बताने वाला हूं जो बिना कॉल किए, बिना मैसेज भेजे उसके दिमाग में तुम्हारी प्रेजेंस जगा देंगी। टाइम 0.6 सेकेंड्स। ये ट्रिक्स नहीं है, ये पावर है। शांत रहो, सेंटर्ड रहो और अब पूरा खेल समझो। ट्रिक 1, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स पावर। जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करती है तो सबसे पहला एनिमी बाहर नहीं होता, वो तुम्हारे अंदर होता है। तुम्हारा मन, तुम्हारा डर, तुम्हारी बेचैनी। मन कहता है कुछ तो कर, कुछ लिख, वरना वो हमेशा के लिए चली जाएगी। यही वो पल है जहां मर्द कमजोर नहीं होता, वो इमोशनल हो जाता है। टाइम इन 0.6 सेकेंड्स। और इमोशनल मर्द अट्रैक्टिव नहीं होते। साइलेंस को लोग गलत समझते हैं, उन्हें लगता है चुप रहना मतलब हार मान लेना, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। साइलेंस का मतलब होता है आई एम नॉट रिएक्टिंग इमोशनली। टाइम इक्वल्स 0.6 सेकेंड्स। आई एम इन कंट्रोल। जब तुम रिप्लाई नहीं करते, जब तुम एक्सप्लेन नहीं करते, जब तुम खुद को जस्टिफाई नहीं करते, तुम उसके माइंड के स्क्रिप्ट को तोड़ देते हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन वायोलेशन। वो एक्सपेक्ट करती है कि तुम बेचैन हो जाओगे, वो एक्सपेक्ट करती है कि तुम डबल टेक्स्ट करोगे, वो एक्सपेक्ट करती है कि तुम अपॉलॉजी दोगे, चाहे गलती तुम्हारी हो या ना हो। लेकिन जब ये सब नहीं होता, उसका दिमाग रुक जाता है। साइलेंस उसे सोचने पर मजबूर करता है। औरतें तब अट्रैक्ट होती हैं जब उनका दिमाग बिजी हो जाए। वो अपने आप से पूछती हैं, ये इतना काम कैसे है? क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ता? या फिर कोई और है? यहां से अट्रैक्शन का सीड वापस पैदा होता है, क्योंकि अट्रैक्शन डर से नहीं, अनिश्चितता से जन्म लेता है। तुम्हारी चुप्पी उसके दिमाग में नॉइज बन जाती है। ट्रिक 2, रिमूव इमोशनल सप्लाई। औरतें अटेंशन से नहीं जुड़ती, ये सबसे बड़ा भ्रम है। अगर अटेंशन ही आकर्षण होती तो नीडी मर्द सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते, लेकिन रियलिटी इसके उलट है। औरतें जुड़ती हैं इमोशनल रिएक्शन से। जब तुम इग्नोर होने पर दुखी होते हो, जब तुम गुस्सा दिखाते हो, जब तुम एक्सप्लेन करते हो, जब तुम सवाल पूछते हो, तुम उसे इमोशनल पावर दे रहे होते हो। तुम उसे ये सिग्नल दे रहे होते हो, मेरी इमोशनल स्टेट तुम्हारे हाथ में है। और पावर मिलने के बाद कोई भी इंसान रिस्पेक्ट नहीं करता। अब करो उल्टा, ना गुस्सा, ना एक्सप्लेनेशन, ना ड्रामा, बस इमोशनली अनअवेलेबल। इमोशनली अनअवेलेबल का मतलब कोल्ड बनना नहीं है, मतलब यह है कि तुम्हारी इनर स्टेबिलिटी उसके बिहेवियर से डिस्टर्ब नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है जब किसी को इमोशनल सप्लाई मिलना बंद हो जाए तो वो उसे वापस पाने के लिए
खुद मूव करता है, उसका ईगो चुभने लगता है। वो सोचती है, पहले ये रिएक्ट करता था, अब क्यों नहीं? पहले ये अपसेट होता था, अब इतना कंपोज्ड क्यों है? ये कंफ्यूजन उसके अंदर अट्रैक्शन को रिवाइव करता है, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल मर्द की सबसे डेंजरस क्वालिटी होती है। ट्रिक 3, बिकम प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहे हो, हर टाइम रिप्लाई करते रहे हो, हर बात एक्सप्लेन करते रहे हो, तो तुम उसके लिए सेफ हो चुके हो। और सेफ मर्द बोरिंग होते हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी कंफर्ट देती है, अट्रैक्शन नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेक बिजी दिखाओ, मतलब ये है कि तुम अपनी लाइफ को सेंटर में रखो। अब अगर वो मैसेज करे तो इंस्टेंटली रिप्लाई मत करो, लेकिन इग्नोर भी मत करो। न्यूट्रल, शॉर्ट, कंपोज्ड, ना एक्स्ट्रा इमोजीज, ना ओवर इंटरेस्ट। जब बिहेवियर बदलता है तो दिमाग अलर्ट हो जाता है। वो सोचती है, ये बदल गया है, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। और कंट्रोल लॉस फीमेल साइकोलॉजी में सबसे बड़ा अट्रैक्शन ट्रिगर है। ट्रिक 4, डिटैच फ्रॉम आउटकम। सबसे पावरफुल शिफ्ट यही है, जब तुम अंदर से ये एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर वो आए तो ठीक, अगर ना आए तो भी मेरी लाइफ चल रही है। यही माइंडसेट तुम्हें चुंबकीय बनाता है। औरतें तुम्हारे वर्ड्स नहीं सुनती, वो तुम्हारी इमोशनल स्टेट फील करती हैं। डेस्परेशन की स्मेल स्क्रीन के उस पार तक चली जाती है। लेकिन डिटैचमेंट, ये सेंट मर्दों की होती है। डिटैच्ड मर्द डरावना नहीं होता, वो ग्राउंडेड होता है। और ग्राउंडेड मर्द हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ट्रिक 5, सोशल प्रूफ विदाउट शोइंग ऑफ। सबसे बड़ी गलती मर्द तब करता है जब वो अपनी वैल्यू साबित करने की कोशिश करता है। फोटोज डालकर, स्टेटस लगाकर, स्टोरीज के जरिए ये दिखाने की कोशिश करना कि देखो मैं कितना खुश हूं। असल में हैप्पीनेस नहीं, इनसिक्योरिटी दिखाता है। हाई वैल्यू मर्द कभी अनाउंस नहीं करता कि वो हाई वैल्यू है, वो बस जीता है। समय 0.6 सेकेंड। कुछ मत बताओ, कोई एक्सप्लेनेशन मत दो, कोई इनडायरेक्ट मैसेज मत फेंको, बस अपनी जिंदगी में मूवमेंट लाओ। सुबह उठना, बॉडी पर काम करना, अपने काम में फोकस्ड रहना, दोस्तों से मिलना, प्रोग्रेस करना, बिना नॉइज, बिना दिखावे। साइकोलॉजी इसे कहती है पैसिव वैल्यू डिस्प्ले। मतलब तुम कुछ दिखा नहीं रहे, लेकिन सब कुछ दिख रहा है। जब कोई लड़की देखती है कि तुम उसके बिना भी स्टेबल हो, तुम इमोशनल कोलैप्स में नहीं गए, तुम ऑनलाइन रहकर सिंपैथी इकट्ठा नहीं कर रहे, तो उसके सबकॉन्शियस में एक हलचल शुरू होती है। उसका दिमाग कंपैरिजन मोड में चला जाता है। वो सोचती है, मैंने सोचा था ये टूट जाएगा। टाइम 0.6 सेकेंड्स, ये तो और काम हो गया। शायद मैंने गलत जजमेंट लिया। सोशल प्रूफ लड नहीं होता, वो साइलेंट होता है। तुम्हारी डिसिप्लिन, तुम्हारा रूटीन, तुम्हारी स्टडी लाइफ, ये सब उससे ज्यादा पावरफुल सिग्नल होते हैं जितना कोई स्टेटस या पोस्ट। और जब वैल्यू दिखती है बिना बोले, तो अट्रैक्शन अपने आप लौटता है। ट्रिक 6, नेवर आस्क व्हाई। एक सवाल है जो मर्द को अंदर से छोटा बना देता है। तुम इग्नोर क्यों कर रही हो? यह सवाल क्यूरियोसिटी से नहीं आता, यह सवाल फियर से आता है। इस सवाल का मतलब होता है, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे क्लैरिटी चाहिए। मेरा इमोशनल बैलेंस तुम्हारे जवाब पर टिका है। हाई वैल्यू मर्द क्लैरिटी की भीख नहीं मांगता। अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहता है तो वो खुद करता है, बिना पूछे। जब तुम वाई पूछते हो
तुम अपने स्टैंडर्ड्स नीचे रख देते हो, तुम सिग्नल भेजते हो, तुम्हारा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, बस मुझे रीजन दे दो। लेकिन रिस्पेक्ट रीजन से नहीं आती, बॉर्डर से आती है। साइलेंस यहां पनिशमेंट नहीं है, साइलेंस यहां सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम सवाल नहीं पूछते, जब तुम कन्फ्रंट नहीं करते, जब तुम इमोशनल इंटरोगेशन में नहीं जाते, तो तुम डोमिनेंस एस्टैब्लिश करते हो। औरतें कॉन्शियस लेवल पर नहीं, सबकॉन्शियस लेवल पर रिस्पॉन्ड करती हैं। साइलेंस प्लस डिग्निटी उनके लिए अनबियरेबल कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि डिग्निटी का मतलब होता है आई नो माई वर्थ, आई डोंट नीड आंसर्स टू वैलिडेट माई सेल्फ। और जिस मर्द को वैलिडेटेशन की जरूरत नहीं होती, वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। ट्रिक 7, व्हेन शी रिटर्न्स डोंट रिवॉर्ड इंस्टेंटली। एक दिन ऐसा आएगा, अक्सर आता है, कुछ दिन, कभी हफ्तों बाद उसका मैसेज आएगा, हे कैसे हो। यही वो पल है जहां पूरा गेम या तो जीत लिया जाता है या हमेशा के लिए हार दिया जाता है। अगर तुम ओवर एक्साइटेड हो गए, अगर तुम तुरंत इमोशनल इन्वेस्ट कर बैठे, अगर तुम पास्ट उखाड़ने लगे, तुमने इग्नोर क्यों किया? मैं बहुत हर्ट था, तो तुमने उसकी डिसरिस्पेक्ट को रिवॉर्ड कर दिया। रिवॉर्ड बिहेवियर रिपीट्स। हाई वैल्यू रिस्पॉन्स बोरिंग होता है, काम होता है, इमोशनली न्यूट्रल, सब ठीक, होप यू आर डूइंग वेल, बस कोई सवाल नहीं, कोई चेसिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा वार्मथ नहीं। इस रिप्लाई का मतलब कोल्ड होना नहीं है, इसका मतलब है तुम वापस आई हो, लेकिन गेम रिसेट नहीं हुआ। अब बॉल उसके कोर्ट में होती है। अगर वो सच में इंटरेस्टेड है तो वो इन्वेस्ट करेगी, कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाएगी। टाइम इक्वल्स 0.6 सेकेंड्स टाइम देगी, एनर्जी लगाएगी, और अगर नहीं तो तुम वैसे भी कुछ खो नहीं रहे। यही माइंडसेट मर्द को डेंजरस बनाता है, क्योंकि जो मर्द अटेंशन नहीं मांगता, अटेंशन उसी के पीछे चलती है। याद रखो, औरतें उन मर्दों को इग्नोर करती हैं जो हालात बदलते ही खुद को खो बैठते हैं, जो अटेंशन के लिए अपनी डिग्निटी गिरा देते हैं। लेकिन वही औरतें उन्हीं मर्दों की तरफ लौटती हैं जो केओस के बीच भी खुद में टिके रहते हैं, जो चेस नहीं करते, जो जस्टिफाई नहीं करते, जो डर के आधार पर रिएक्ट नहीं करते। ये वीडियो ट्रिक्स के बारे में नहीं था, ये वीडियो फ्रेम के बारे में था। फ्रेम मतलब तुम दुनिया को कैसे देखते हो और खुद को कहां रखते हो। जब तुम्हारा फ्रेम स्ट्रांग होता है तो साइलेंस वीक नहीं लगती, डिटैचमेंट कोल्ड नहीं लगता, और बाउंड्रीज रूड नहीं लगती, वो रिस्पेक्ट बन जाती हैं। शांत रहो, सेंटर्ड रहो, और कभी भी अटेंशन के लिए मत झुको, क्योंकि जो मर्द अपनी इमोशंस को संभाल सकता है, वो किसी और के दिल को जीतने के लिए कुछ साबित नहीं करता। और यही मर्द सबसे ज्यादा याद किया जाता है।